उन लोग ने चेंज किया क्या है? सब लोग ने सुना है कि इनकम टैक्स लॉ बदला है, बदला है, बदला है, लेकिन इसमें चेंज हुआ क्या है? तो सी सबसे पहला चेंज जो सबको ही पता है, सेक्शन नंबर्स बदल गए। जो पहले सेक्शन नंबर थे उसके बदले अलग हो गया। जैसे पहले कोई सेक्शन 35 था, नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 45। तो सेक्शन नंबर बदले, रीनंबरिंग हुआ है। फिर हर लॉ के अंदर ये होता है, देखो, प्रोवाइजोस, एक्सप्लेनेशंस। जैसे तुम लोग इनकम टैक्स का लॉ देखोगे ना, पुराना वाला, उसमें क्या पहले मेन रूल लिखा हुआ रहता था, फिर नीचे लिखते प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो, इसको बोलते हैं प्रोवाइजोस। प्रोवाइडेड दैट मतलब फर्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर मतलब सेकेंड प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड ऑल्सो मतलब थर्ड प्रोवाइजो। और प्रोवाइजो मतलब क्या होता है? इट्स एन एक्सेप्शन। इन लोग क्या करते, एक रूल बना देते थे, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं होगा, मतलब लेकिन मतलब एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इन लोग को देने की स्टाइल क्या थी? प्रोवाइजो। लेकिन वो प्रोवाइजो सब हटा दिए इन लोग ने। और कोई कोई वर्ड का एक्सप्लेनेशन देने के लिए इन लोग लॉ में एक्सप्लेनेशन डालते थे, और उन लोग क्या करते थे, मेन लॉ के नीचे इन लोग एक्सप्लेनेशन देते थे। वो सब कॉन्सेप्ट हटा दिया। अब है ना, तुम लोग नया कानून देखोगे ना, उसमें सिंपल सीरियल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स दिखेंगे, कोई प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये चीज इन लोग ने देखो क्रॉस किया, मतलब निकाल दिया है। लेकिन ये क्यों मालूम है? ये लॉ अभी नया नया इसलिए ना, इधर भी अमेंडमेंट्स की एक बार बौछार चालू हो गई। हर साल फेब के महीने में बजट आता है, तो बजट में अमेंडमेंट्स डाल डाल के इसमें भी एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड होगा, प्रोवाइजोस ऐड होगा, ये सब चीजें इसमें भी होने वाली है। लेकिन अभी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन लॉ दिख रहा है, विदाउट एनी प्रोवाइजोस एंड एक्सप्लेनेशन, दैट हैज बीन रिमूव्ड। फिर और क्या चेंज हुआ है? देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, नए लॉ में चेंजेस क्या है? आउटडेटेड प्रोविजंस हटा दिए। मींस तुम लोग पुराना इनकम टैक्स लॉ देखोगे ना, कितने रूल्स है ना आउटडेटेड थे, लेकिन फिर भी वो एक्ट में थे। क्योंकि एक्ट में एक बार कुछ आता है ना, तो उसको रखना ही पड़ता है। बाद में रूल बंद भी हो जाए तो भी लॉ में रखना पड़ता है। और पता है उसमें दिक्कत होती थी, जैसे मैं खुद बहुत बार बेयर एक्ट देखता था ना, तो उसमें इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के लास्ट में लाइन लिखी होती थी, these provisions are not applicable with effect from 1st April so and so so and so। तो पढ़ने के बाद मालूम पड़ा, ले तो फालतू में ही पढ़ रहा था, ये तो अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आउटडेटेड प्रोविजन ही पढ़े थे, तो उसको हटा दिया। इसलिए अभी नया लॉ अपने को क्लीन दिख रहा है। सी ये बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि इन लोग ने नए लॉ के अंदर चेंजेस क्या किए। ओके, फिर और क्या चेंज हुआ है? लैंग्वेज सिंपल कर दी है। सी पुराने एक्ट में देखोगे ना, लैंग्वेज ऐसे होती थी, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, सुना ही होगा ना ऐसा सब। तो वो नॉट विथ स्टैंडिंग जिधर भी था ना, उसके बदले आ गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ। मतलब सेम ही निकलता है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आ गया है। और जहां पर भी इन लोग ने इतने कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स दिए थे ना, उसका टेबल बना दिया है। एक टेबुलर फॉर्म में क्या लिस्ट दिखती है, हाँ ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है, तो टेबल के फॉर्म में अच्छा लगता है, तो टेबल फॉर्म में कर दिया सब कुछ, और सिंपल लैंग्वेज कर दी है। तो दिस इज व्हाट हैज चेंज इन द न्यू लॉ। एंड फिर सबसे बड़ा चेंज, अभी तक पता हम लोग प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बोलते थे, वो कॉन्सेप्ट हटा के इन लोग ने नया कॉन्सेप्ट लाया, टैक्स ईयर। एनीवे से काफी चीजें तुम लोग को पता होगी, क्योंकि ऑफिस में ये सब बातें हो ही रही है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पहली बार मिला, तो मुझे तो एक बार बताना पड़ेगा ना, डीटी चालू हो रहा है आज। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बदले अभी क्या बोलेंगे? टैक्स ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल में हमने कमाया था, फिर उसका टैक्स हम लोग अगले साल भरते, डेट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ऐसे दो दो ईयर होते थे ना, लेकिन इन लोग ने वो कंफ्यूजन हटा दिया। और वो कंफ्यूजन पता है तुम लोग को भी बचपन में होता था, बचपन में मतलब इंटर में, कि यार कमाई तो एक ही है, टैक्स तो एक ही साल का भरना है, तो उसमें दो दो नाम क्यों? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, तो कंफ्यूजन ही होता था। इसलिए इन लोग ने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट चालू कर दिया, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मतलब जिस ईयर में तुमने कमाया ना, वो तेरा टैक्स वाला ईयर, उसका टैक्स भरो। टैक्स भरना अगले साल ही है, लेकिन एक ही वर्ड हो गया टैक्स ईयर। अकाउंट्स में हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। टैक्स में क्या बोलेंगे? टैक्स वाला ईयर। इतना ही सिंपल। अकाउंट्स में बोलते हैं ना ये अकाउंटिंग ईयर सो एंड सो, इधर टैक्स ईयर बोलेंगे। ये एक सिंप्लीफिकेशन आ गया है।